अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिज़ा को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। अब हम देखें तो मेनिंजिस क्या है? मेनिंजिस क्या है कि ऐसी 3 मेम्ब्रेन है जो कवर करती हैं ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, उन्हें मेनिंजिस कहा जाता है। अब मेनिंजाइटिस कैसे होता है? मेनिंजाइटिस कैन अकर व्हेन फ्लूइड सराउंडिंग द मेनिंजिस बिकम इन्फेक्टेड, यानी कि जो फ्लूइड सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो कि सराउंड करता है, जो कि कवर करके रखता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी सूरत में क्या होता है कि मेनिंजाइटिस होता है। इसकी मेन बेसिकली काजेज़ क्या हैं कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कैंसर, फंजाई, ड्रग एलर्जी या केमिकल इरिटेशन की वजह से जो है ये मेनिंजाइटिस हो जाता है। ट्रांसमिशन सम वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आर कंटेजियस, कि क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र भी होते हैं मेनिंजाइटिस। किस तरह मेनिंजाइटिस ट्रांसफ़र होता है कि कफ की सूरत में, स्नीजिंग अगर कोई कर रहा है और क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, नेक पेन, स्लीपी इंडिविजुअल फील कर रहा होता है, वोमिटिंग हो रही होती है, रैश होते हैं, जॉइंट पेन, हेडेक, सीजर और लाइट से सेंसिटिविटी होती है। ये इसके कुछ जो है ये सिम्टम्स हैं। अब मेनिंजाइटिस की 3 टाइप्स हैं: बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस। अब इसके तीनों के अंदर जो है वो सेपरेट सिम्टम्स हैं। अब हम इन तीनों के सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि इंडिविजुअल नौजिया फील कर रहा होता है, फीवर उससे हो जाता है, चिल्स, स्टिफ नेक होती है, स्लीपी फील कर रहा होता है, ब्रूजेस बन जाते हैं इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर, लेथार्जी फील कर रहा है, इरिटेट हो रहा होता है और सेंसिटिविटी टू लाइट होती है। वायरल मेनिंजाइटिस में भी क्या होता है जी? फीवर होता है, लेथार्जी फील कर रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है? सीजर्स होते हैं, स्लीपी फील कर रहा होता है इंडिविजुअल और हेडेक हो रहा होता है। और इसके अलावा डिक्रीज़ इन एपिटाइट, यानी कि भूख नहीं लग रही होती है इंडिविजुअल को। फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि नौजिया, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो डिसओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन हो रही होती है और सेंसिटिविटी टू लाइट होती है। वायरल मेनिंजाइटिस में भी सेंसिटिविटी टू लाइट होती है। अब इसकी आगे फतह एक टाइप है जिसका नाम है नॉन इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस। नॉन इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस क्या होती है कि ये एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है कि इस तरह की टाइप है एक मेनिंजाइटिस की डेट काज बाय अदर मेडिकल कंडीशन की। ये जो दूसरी कोई अदर मेडिकल कंडीशन है या ट्रीटमेंट्स, उनकी वजह से इंडिविजुअल को जो है ये मेनिंजाइटिस हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल को कोई लम्प्स वगैरह बन रहे हैं, या हेड इंजरी हुई है, ब्रेन सर्जरी उसकी हुई है, कैंसर या कोई और सर्टेन मेडिकेशन उसकी चल रही है, तो उसकी वजह से अगर उसे मेनिंजाइटिस हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा नॉन इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस, कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं हुआ। अब मेनिंजाइटिस जो है ये इन्फेंट को भी होता है, चिल्ड्रन को भी और अडल्ट को भी हो सकता है। अब जो इन्फेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं, फीवर होता है, जॉन्डिस, बॉडी और जो नेक होती है उनकी स्टिफ हो जाती है। इसके अलावा वो हाई पिच्ड के अंदर रो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, ग्रम्पसी फील कर रहे हैं और वीक सकिंग होती है कि जब वो फीड कर रहे होते हैं तो फीडिंग के टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो सकिंग होती है वो वीक होती है। अब चिल्ड्रन को ये किस तरह से हो सकता है कि स्कूल वगैरह में बच्चे, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये हमने पहले पढ़ा कि कैसे ट्रांसमिट हो जाता है कि कफिंग या स्नीजिंग के ज़रिए, क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसा बच्चे के साथ बैठ के आए जिसके ऑलरेडी इस तरह मेनिंजाइटिस का इशू हो, तो उन बच्चों के अंदर किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि सडन उन्हें फ़ीवर हो जाता है, बॉडी और नेक के अंदर एचेस होने लग जाते हैं, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन होने लग जाती है। इसके अलावा वोमिट और वो फटीग, थका हुआ महसूस करते हैं। अडल्ट्स जो कि 60 एज के बाद 60 से अबव जिनकी एज हो जाती है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और वो ऐसे इंडिविजुअल भी इसके अंदर आ सकते हैं जिनका क्लोज कॉन्टैक्ट हो इस तरह के पर्सन के साथ कि जिन्हें जो है वो मेनिंजाइटिस हो। जैसे कि इसके अंदर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह आ सकता है या टीचर्स वगैरह आ सकते हैं। तो उनके अंदर जो सिम्टम्स है वो हेडेक, फीवर, स्टिफनेस। इसके अलावा जो है उनकी ब्रेन का जो मेंटल स्टेटस है, माइंड का जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर हो जाता है, बदल जाता है। डायग्नोसिस से किस तरह से मेनिंजाइटिस को कर सकते हैं? आई एग्जामिनेशन की जाती है, ईयर एग्जामिनेशन की जाती है, क्योंकि इन्हें ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, नज़र आना के अंदर ब्लडनेस आती है और इसके अलावा ये सेंसिटिविटी टू लाइट होती है, तो इस वजह से इनकी आई एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक तरह से सुना नहीं जा रहा होता,
इसलिए जो है वो ईयर एग्जामिनेशन किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह किया जाता है। लंबर पंक्चर जैसे कि नीडल लेके इंडिविजुअल की बैक के अंदर इंसर्ट की जाती है और वहाँ से सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को लेके उसे चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो उसके ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे वगैरह किया जाता है और इनके ज़रिए जो है वो इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। और ज़रूरी होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनका फौरी तौर पे ये जल्दी जो है उनको उनके बारे में पता चल जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअल को डेथ तक भी लेके जा सकते हैं। हम प्रिवेंशन कौन सी कर सकते हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल रेस्ट करे, स्मोकिंग जो है उस अवॉइड करे, स्मोक ना करे। इसके अलावा अवॉइड रखे अपना कॉन्टेक्ट सिक इंडिविजुअल से। ऐसे लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं किसी भी बीमारी और की वजह से, तो उनसे भी जो है वो क्लोज़ कॉन्टेक्ट ना रखे। इसके अलावा वैक्सीन वगैरह वो अपनी करवाए। और इन्फ्लुएंज़ा टाइप भी जो है इस तरह के इंडिविजुअल्स को हो सकते हैं। ये मेनिंजाइटिस की जो है वो वैक्सीन अवेलेबल होती है तो वो भी इंडिविजुअल्स करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या आती हैं कि अंदर इंडिविजुअल को मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, विजन लॉस हो जाती है, हेयरिंग का लॉस हो जाता है, सीज़र होते हैं, झटके लगने लग जाते हैं, हाइड्रोसेफेलस के ब्रेन स्वेल इस तरह हो जाता है, और हेडेक होती है, माइग्रेन इश्यूज़ होते हैं। इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है कि इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है कि ब्रेन के अंदर भेजी जाती हैं। इसके अलावा कोर्टिस्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि ब्रेन जो है वो स्वेल ना हो सके या ब्रेन की स्वेलिंग जो है वो जितनी हुई है वहीं पे स्टॉप कर जाए। प्रोग्नोसिस रेट इसका क्या है? प्रोग्नोसिस बेसिकली होता है कि इंडिविजुअल की रिकवरी के चांसेस कितने हैं। तो इसमें जो है रिकवरी के चांसेस कम ही होते हैं। और जिस तरह के अगर कोई बैक्टीरियल प्रोग्नोसिस होता है, इसके लिए ज़रूरी है, प्रोग्नोसिस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको पता चल गया है कि आपको कोई भी बीमारी है, आपको ये मेनिंजाइटिस है और आप उसका ट्रीटमेंट करवाने लग गए हैं और आप उसके लिए जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो प्रोग्नोसिस का रेट जो है वो हाई होगा। अदरवाइज़ जो है वो प्रोग्नोसिस का रेट इतना वैल्यूएबल और नहीं है, इतना वैलिड नहीं है और डेथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।